नमस्कार, मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत। आज आता आपण सध्या मोहल्ला या ठिकाणी पनवेल या ठिकाणी आहोत आणि तुम्ही पाहू शकता कालपासून पाऊस धो असल्यामुळे आज मोठ्या प्रमाणात इथे तुम्ही मोहल्ल्याची परिस्थिती जाणून घेऊ शकता, बघू शकता की काय प्रकार आहे। एक दिवसाच्या पावसाने हा दर सालाबादाप्रमाणे यावर्षीही यंदाही लोक पाण्यामध्ये आहेत। पूर्ण घरातलं सामान सगळ्या लोकांचं बाहेर पडलेलं आहे, तुम्ही पाहू शकता। कॅमेरामॅन जरा दाखवा, बघा यांच्या घरामध्ये कसं पाणी आलेलं आहे पूर्णपणे। हे बघा पूर्ण घर भरून गेलेलं आहे, दाखवा जरा। अंदर जाओ, धीरे धीरे जाओ, सुगंध सांभाळून। ही परिस्थिती आहे, या घरातली परिस्थिती अशी आहे की दयनीय परिस्थिती आहे। तुम्ही पाहू शकता की कशा प्रकारे पूर्ण घर भरलेलं आहे पूर्णपणे। हे चाळीचं नाव काय? कच्ची मोहल्ला पाठीमागचा, कच्ची मोहल्ल्याच्या पाठीमागची, सुपर मस्जिदच्या बॅक साईडची। तर हा प्रकार आहे। तर आपण इथे भेटणार आहोत रिपब्लिकन सेनेचे सुफियान मुकादमजी आणि त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत की काय परिस्थिती आहे, काय जनतेला नरक यातना सोसावं लागते। तुम्ही पाहू शकता। एक मिनिट, आपल्यासोबत आहेत रिपब्लिकन सेनेचे रायगड जिल्हा उपाध्यक्ष सुफियान मुकादमजी। जय भीम जय भीम। एक्चुअली शिशर भाई, ये जो है ना प्रॉब्लम जो पानी का चल रहा है, ये हर साल का ये लोगों को, गरीबों को यहाँ पे और लाखों की तादाद में गरीबों के घर है जिनको ये भुगतान भरना पड़ता है। और महानगर पालिका का और शासन प्रशासन का कोई भी लोगों के तरफ लक्ष्य नहीं है। शासन प्रशासन को सिर्फ ये चाहिए कि ये लोग तुमको टैक्स पे रहे, ये तुमको टैक्स भर रहे, लेकिन इनको सिर्फ टैक्स चाहिए। इन लोगों से कोई फायदा देना नहीं है इन लोगों को। और यही चीज कहीं और होती तो उन लोगों को डायरेक्ट हेल्प मिलती, सब मिलता है। ये नल पट्टी बनते, घर पट्टी भी लोग भरते, टैक्स पे करे, सब ये महानगर पालिका को जो पैसा जा रहा है। और सबसे ज्यादा टैक्स अगर भर रहे हैं तो ये मोहल्ला भर रहा है। पूरे पनवेल में सबसे ज्यादा टैक्स हम लोग भर रहे हैं। और इतना सब करते हुए भी ये पनवेल के हाल है कि हर साल अगर ये हाल हो रहा है, ये लोगों को बताए, यहाँ पे ये लोगों के फ्रिज, लोगों के घरदारी ऐसे सब बाहर पड़े हुए, और हर साल ये लोगों को इस चीज का सामना करना पड़ता है। और महानगर पालिका या तो शासन प्रशासन 1 रुपए की इनको हेल्प नहीं है, कोई चीज की। अब ये लोगों का घर पूरा बर्बाद हो गया, हर साल ये लोगों का घर बर्बाद होता है, फिर नए तरीके से इनको अपना घर बसाना पड़ता है। और ये गरीब जो यहाँ के गरीब लोग हैं, ऐसा नहीं है कि बाबा बहुत पैसे वाले लोग हैं कि बिल्डिंगों में रह रहे, ये सिर्फ थोड़ा सा कमाने धमाने वाले लोग हैं, उसके ऊपर इनका पूरा घर बह के चला गया है। ये भी मैं और भी घर तुमको बताऊंगा। अगर शासन प्रशासन का हक बनता है कि भाई ये तुम्हारी जनता है, इनको लाके हर साल का अगर ये प्रॉब्लम है, या तो इनका प्रॉब्लम सॉल्व करो, या तो तुम उससे टैक्स ले रहे तो हर साल इनको इनकी सुविधा दो, इनको इनका जो भी घर का हर्जाना है। आज ये घर अगर इनको किसी को घर वापस बसाना है तो एक गरीब के लिए बहुत मुश्किल की बात है कि इनका घर पूरा बर्बाद हो जाएगा, फिर घर को रिटर्न। और हर साल ये लोग से जूझ रहे, तो ये लोग कभी जिंदगी में बेचारे पैसे वाले बन नहीं सकते, क्योंकि 8 महीना घर में रहना है और 4 महीना इनको रोड पे रहना है। ये 4 महीना रोड पे रहते हैं बारिश का, क्योंकि कभी भी पानी यहाँ के आमदार खासदार कुछ ध्यान नहीं, यहाँ का आमदार, यहाँ के खासदार, यहाँ का नगर सेवक भी, किसी का यहाँ पे लक्ष्य नहीं है। और न एक बार कोई ये पानी के अंदर आता है, ये पानी के अंदर आने से इनको बहुत तकलीफ हो जाएगी गरीबों के बीच में। गरीबों के बीच में सिर्फ वोट लेने आना है इनको, लेकिन गरीबों का तकलीफ देखने नहीं आने की है। कि गरीबों को बाबा हर साल का अगर तुम लोग यहाँ वहाँ पे इतनी सुविधा दे रहे हो, अगर हर साल इनको अपना घर वापस बसाना है तो तुम्हारा हक बनता है कि भाई एक घर नया बसाना मतलब 1 लाख 1.5 लाख का काम है। गरीब को अगर उसका घर बसाना है तो तुम्हारी तरफ से, महानगर पालिका की तरफ से क्या सुविधा है, और लाखों की तादाद में घर है। मैं आपकी तरफ आता हूँ। खाला क्या बताएंगे, क्या तकलीफ है आपको? हमको तो बारिशों में बहुत प्रॉब्लम है। हम रोज के कमाने वाले हैं और रोज के खाने वालों में से है, और रोज का हमारा चलता है, लेकिन क्या करेंगे, कोई ध्यान ही नहीं देता है। तो उसका रिजल्ट क्या लास्ट में, कुछ तो रिजल्ट होना चाहिए ना इसका। कोई आएगा खाली वोटिंग के टाइम पे आकर खाली बोल के जाएगा, मगर उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। हर साल होता है, कितने सालों से चल रहा है? अरे ये तो आज कई सालों से चल रहा है, 10 सालों से यही मैटर चल रहा है। क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एमएससीबी वाले लाइट कट करने आते हैं, लेकिन यहाँ पे एमएससीबी के वाले कुछ सावधानी लेते कि नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं। पैसा दे तो कटिंग के लिए पहले आएंगे कि पहला कटिंग। हाँ, लेकिन और दूसरी बात, सबसे गंदी बात जो है ना, ये एमएससीबी की है। एमएससीबी को आह्वान करता हूँ कि जो तुम हरकत कर रहे हो बंद कर दो। जो टैक्स सबसे ज्यादा मोहल्ला भर रहा है, वो टैक्स वहां पर ही तुम 8,000 10,000 लाइट बिल भेज रहे हो। ये गरीब झोपड़े के अंदर तुम 8-8 10,000 लाइट बिल भेज रहे, और ना देने पर इनका मीटर लेके जाते। अब गरीब को अगर तुम तकलीफ दोगे, 10,000 8,000 लाइट बिल भरना है, जो कमा रहा 15,000 12,000, वो 10,000 लाइट बिल भरेगा, तो लास्ट में वो क्या करेगा, मीटर में सेटिंग करेगा, कुछ भी करेगा, क्योंकि हरामी तुम्हें, चोर तुम्हें, तुम लोग क्राइम पैदा ही तुम लोग कर रहे हो। क्राइम तुम लोग पैदा कर रहे हो तो आदमी क्राइम ही करेगा। तुम चाह रहे हो कि इंसान जानबूझ के क्राइम करे, समझे? ये असलम भाई क्या बताएंगे? मैं तो मेरे बचपन से पानी देख रहा हूँ। ओके। और ऐसा नहीं है। क्या उम्र है आपकी? मेरा उम्र अभी 60।
कम से कम रिटायर हुआ हूँ। 30-35 साल से। बचपन से देख रहा हूँ मैं यहीं पे रहता हूँ। हम लोग हमारी चाल सामने है, लीगल चाल है वो, उसमें हम लोग रहते हैं। लेकिन ये बचपन से हम लोग देखते हैं, सुफियान मुकदम के बाजू में ही रहते हैं हम लोग। और दूसरी बात है कि ये जो अभी जो पानी आया है ये मई महीने में आया है। जून जुलाई में 4 बार पानी आता है, महीने में 2 बार भी आता है। ये पानी आने का मुख्य कारण क्या है? यहाँ के नाले साफ करने का सिर्फ बहाना किया गया है। यहाँ के नाले साफ नहीं किए गए, ऊपर से ये लोगों ने पीछे जो एयरपोर्ट, इतना बड़ा एयरपोर्ट बना रहे, वो एयरपोर्ट गरीबों को मरने के लिए बनाए लोगों ने। अगर तुम्हारे अंदर ताकत नहीं थी कि तुम एयरपोर्ट को जो भराव इन लोगों ने दिए, देखो ये जो है ना, हमारे यहाँ पे 9वीं पीढ़ी चल रही है, इनकी भी 9वीं 10वीं पीढ़ी यहाँ चल रही है। पनवेल बसानी है तब के लोग हैं हम लोग, तो हमको पता है कि ये जो पनवेल शहर है ये पीछे से पूरा खुला हुआ करता था। अब इन लोगों ने पीछे भराव डाले, नदी का भी रुख मोड़ा है। नदी का रुख ही मोड़ दिया लोगों ने। नदी का तुम है ना, कुदरत से लड़ नहीं सकते। ये लोग कुदरत से लड़ने की काम कर रहे हैं, क्योंकि इनको गरीबों से कुछ लेना देना नहीं। अगर तुमने इतना एयरपोर्ट बड़ा बनाए और यहाँ के लोग जो डूब रहे हैं उनको तुम वहां पे दे रहे क्या? नौकरी दे रहे, तुम्हारे बाप को भी नौकरी देना पड़ेगा यहाँ के लोगों को। अगर वो लोग, तुमने इतना बड़ा एयरपोर्ट बनाया तो यहाँ के लोगों को नौकरी दो जो हर साल यहाँ पे पानी में जूझ रहे। तुम बाहर से दूसरे लोगों को लाके वहां पे नौकरी पे रखेंगे और ये गरीबों को मरवाएंगे। तुमने सोचे कि गरीब मरे हमको चलेगा, हमको इनका कोई लेना देना नहीं है, न इनको कुछ फायदा देना है, क्योंकि ये बेचारे बोलेंगे नहीं। लेकिन अब बोलने की और करने की बात रह गई। अगर ये चीज के ऊपर लक्ष्य नहीं दिया गया तो आते समय में तुम लोगों को रिपब्लिकन सेना के आंदोलन का बहुत बड़ा भुगतान भरना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। ये पानी रह जाने के बाद हम सरकार से निवेदन करते कि आप आपके ऑफिसर्स को भेजो यहाँ पे और ये सारे घरों की जांच करो कि कौन से घर बर्बाद हुए, इनका पूरा भुगतान भर के दो, क्योंकि तुम इनसे टैक्स ले रहे हो। और आने वाली बारिश को सामना करना पड़ेगा, फिर उसके लिए क्या है? बारिश में भी ये मई महीना है, जून गया, जुलाई गया, 4 बार यही होने वाला है यहाँ पे। 4 बार तो बोलने की बात है, कभी कभी 10 बार भी हो जाता है। 10-10 बार अगर ये बेचारे अपने बाल बच्चों को ले लेके रोड पे भागेंगे कि पानी आने वाला, पानी आने वाला है, रोड पे जाकर वहां पे रोडों पे सोना पड़ता है इनको, और एक दो ने हजारों की तादाद में लोगों को सोना पड़ता है। अभी तुमको अंदर ले जाके और घर बताते हम। आपकी समस्या देखने के लिए कोई आमदार, खासदार, कोई नगर सेवक यहाँ पे आता है क्या? मेरे जानकारी में तो नहीं आया है, अभी तक नहीं है। अभी तक नहीं आया, तो सिर्फ वोट मांगने के लिए पूछते हैं शायद। ठीक। तो हमारे साथ में कुछ महिलाएं हैं जो पीड़ित है। दीदी क्या बताएंगे? सही बात है, खाली वोटिंग देने के आएंगे, बड़ी बड़ी बात करके चले जाए, पर कुछ फायदा नहीं है, बिल्कुल फायदा नहीं आपका है। पूरा संसार तबाह हो चुका है। हाँ, क्या बताएंगे, क्या दुख है आपका? हमको तेज ये देखो, खाने का मन फेंके हुए। हाँ, ये ये कपड़े इनके देखो फेंके हुए बाहर, सब बाहर ये कपड़े। बताओ, हाँ, ये इनके, ये देखो, ये कपड़े यहाँ पे फेंके हुए, ये इनके कपड़े अपने सब निकाल के फेंक दिया गया। ये फ्रिज है, देखो, ये घर का फ्रिज, ये देखो, ये तुमको गली में बता दो, आगे चलो, ये गली देखो, ये घर है। लाइट चालू होगी ना? नहीं, कोई भी नहीं, ये पूरे शॉर्ट, ये देखो, ये पूरा पानी से भर गया है। रुको, एक मिनट रुको, आगे मत जाओ, आगे जाना मत। यहाँ पे जानवर निकलते हैं। ये देखो, ये घर है, ये पूरा रहने की जगह है, ये लोगों के घर है। ऐसे लाइन से सब लोग अपने अपने घर छोड़ के भाग चुके हैं यहाँ से। ये देखो, ये सब लोग भाग गए, कोई नहीं है घर के अंदर। मैं तुम्हारे को आगे बताता हूँ, इधर है लाइन, ये देखो, चले हट, ये देखो, ये पानी देखो, संभालो मोबाइल, संभालो, लाइट बंद करो, चलो आगे। ये मुख्य राय लेने का मुख्य कारण यह है एक पत्रकार ऐसे है, मनसोचित शिक्षक, ये दूसरे चोर पत्रकारों की तरह, या तो ये जो मोदी पत्रकार है चुट्टे, इनकी तरह नहीं है। ये रिपब्लिकन सेना के धड़ाकेदार कार्यकर्ता भी है और एक बहुत अच्छे न्यूज रिपोर्टर है, जो सच्चाई, हक को अपने सामने लाते हैं। इसी की वजह से बदौलत आज जनता महानगर पालिका और सरकार की हलगर्जी और चोर और इनकी गुंडागर्दी देख पा रही है। नहीं तो इतनी पत्रकार आज तक हो गया, जी न्यूज हो गया, जो भी हो गया, ये सिर्फ गोदी मीडिया के लिए काम कर रहे हैं। अगर कोई गरीबों के लिए काम कर रहा है तो वीवी न्यूज चैनल काम कर रहा है, जो ईमानदारी से, सच्चाई से। इनको इतने पानी के अंदर उतर कर अपना आना, कोई इनको ये नहीं थी। ये भी घर बैठ के खा सकते हैं, हम भी अपने घर बैठ सकते हैं, लेकिन ये रिपब्लिकन सेना के लोग हैं जो गरीबों के लिए और मुस्लिमों की वाट लगाने के लिए हम लोग आए हुए। और आज के बाद अगर ये सरकार कोई भी गरीबों को दुर्लभ करेंगे तो एक ये याद रखना कि महानगर पालिका को इसका भुगतान भरना है। मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि गरीबों की हाल देखो, इधर लाओ। तर दरवर्षाप्रमाणे आज बघा, मी स्वतः आलेलो आहे इथे आणि पाणी बघा माझं केवढं आहे। तर या जनतेला, या माता भगिनींना हा रोज त्रासचा सामना करावा लागतो। बघा माझं पाणी कितपर्यंत आहे, बघा ही परिस्थिती आहे, दयनीय परिस्थिती आहे। हे घर बघा, सगळे घर बुडलेले। आगे चलो भाई।
3.5-4 फुटाच्या हाईट वर आहे हा माहोल. आणि तुम्ही पाहू शकता की महानगरपालिका जे 2016 पासून इथे कार्यरत आहे, पण इथे महानगरपालिकेने कुठलीच योजना केलेली नाही, उपाययोजना केलेली नाही आहे. तुम्ही पाहू शकता दयनीय परिस्थिती आहे ही. हे बघा अशी दयनीय परिस्थिती आहे. या महानगरपालिकेचं कर्तव्य आहे, इथल्या कलेक्टरचं कर्तव्य आहे, रायगड जिल्ह्याचं कलेक्टरचं कर्तव्य आहे, तहसीलदाराचं कर्तव्य आहे की लोकांना जनतेला वाचवणं. पण कोणीच प्रशासकीय अधिकारी इथे नाहीये. ही दयनीय परिस्थिती आहे. या टायमावर हे लोक आपल्या एसी रूम मध्ये झोपतात. या लोकांना गरीबाचं काय घेणं देणं नाही. या लोकांना माहिती आपल्या घरात एसी लागले आणि इथे सबस्टेशन आहे, बाजूला सबस्टेशन बघा. आहे. इलेक्ट्रिसिटीचा इथे शॉर्ट होऊ शकतो, आपल्याला करंट लागू शकतो, आपला जीव जाऊ शकतो. तरी आम्ही या लोकांसाठी इथं तरी आम्ही या प्रसंगी सुद्धा इथे पोहोचलेलो आहोत. तर महानगरपालिकेचे डोळे खुलले पाहिजे, इथल्या तहसीलदाराचे, आमदाराचे, खासदाराचे, नगरसेवकाचे डोळे खुलले पाहिजे. बघा ही दयनीय परिस्थिती आहे. इथे काय सांगता येत नाही, आमच्या जीवाला काही होऊ शकतं, पण तरी जनतासाठी लोकांचे डोळे उघडले पाहिजे, प्रशासनाचे डोळे उघडले पाहिजे म्हणून आम्ही इथे आलो आहोत. दयनीय परिस्थिती आहे ही. आता पुढच्या लोकांकडे आपण जाणार, त्यांच्या घरामध्ये जाणार. एक मिनिट दीदी जरा बताइए भाई साहब क्या तकलीफ है आपको? बहन आपके लिए इतने दूर विभिन्न चैनल आए हैं, क्या पानी बताएंगे? भर गया घर में, खाना पकाना सुबह से कुछ नहीं है, हम लोग परेशान है, तकलीफ में है, क्या करेंगे अभी? ऐसा ही देखो ये हाल है मौसम का। आपका हाल जानने के लिए कोई आमदार, खासदार, कोई नगर सेवक आया? कोई आया नहीं, जब मतदान रहता है जब बराबर आते सर। अभी हमारे कितने सालों से तकलीफ है आपको? ये हम लोग को हर साल की तकलीफ है। हर साल। हाँ, क्या बताएंगे? हर साल होता है तकलीफ हमारे लोग को, और वो कोई कोई जायजा नहीं लेता। कोई यहाँ आके कोई देखता नहीं है। क्या तकलीफ है, छोटे छोटे घर का सामान निकाल कर इनका पूरा सामान डूब जाता है। यहाँ तक के पहाड़ के अंदर उनका हर साल सामान बहता है, लेकिन महानगर पालिका एक अधिकारी ऐसा नहीं है जो इधर आकर उनको हाल पूछता है कि तुम्हारे को भाई हमारे से कुछ बस टैक्स नहीं भरेंगे, तुम्हारे घर को सील करेंगे, तुम्हारा लाइट बिल नहीं भरेंगे, तुम्हारे घर का मीटर निकाल देंगे। ये देखो ये घर बता, ये घर पूरा पानी से डूब चुका, लॉक के लिए लॉक करके लोग अपने अपने घर छोड़ के भाग गए। ये देखो हे बघा ही परिस्थिती आहे घराची. घरातले कुठे आहेत? ताई या पुढे. बोलेंगे दो लोगों को बोलने दो. ये बघा बहन क्या बताएंगे? हम यहाँ पे चैनल के माध्यम से यहाँ पे जायजा लेने आए. चाचा आ जाओ. हे बघा राहतं घर आहे, हे राहतं घर आहे. इथलं फ्री, इथलं तुम्ही बघू शकता. कॅमेरा सांभाळा. इथे बघा सिलेंडर आहे, यांचं जेवण बनतं यांचं. ही परिस्थिती आहे बघा यांची परिस्थिती. आणि भाई साहब आ जाओ या. एक मिनिट बोला 2 शब्द. आगे जाके आगे तो आता या घरामध्ये पण जायजा घेण्यासाठी आलो आहे आम्ही. हे बघा यांचे बर्तन बघा, यांचं घर बघा, आ जाओ माता, आओ जाओ बहन आओ. नहीं उन्हें एक उनको आप उनके पैर में तकलीफ है। चाचा इधर आओ, सामने लो ना, सामने लो. चाचा ये कितने साल से तुम्हारे को तकलीफ हो रही है? आगे आओ, आगे इधर आओ. आओ। आ जाओ पानी में आओ. इसके अंदर तुम्हारे को खुद को इसका सामना करना पड़ता है हर साल। चाचा आपका नाम? मुश्ताक पटेल। कौन सी गली है, कौन सा नाम क्या है? ये कच्ची मुल्ला गली, कच्ची मोला. कच्ची मुल्ला। क्या बताएंगे आप? ये आपके घर में मैं आया हूँ, घर के बाहर दहलीज पे हूँ. यहाँ पे क्या परिस्थिति है बताएंगे? ये देखो ना सब किचन ही आपका किचन, हाँ, पूरा पानी भर चुका है. वहाँ तक पानी पानी, पूरा बेडरूम तक चला जाता है, हॉल बेडरूम सब डूब जाता है। वहाँ तक और पानी। ये सब इसीलिए ये सब टैक्स भरने वाले लोग हैं। अच्छा, जो लोग अधिकृत चलिए, अधिकृत है ना चलिए. सब अधिकृत है, ये सब नाम पे ये इसके कागज पत्तर है, ये जितनी भी है ये 7/12 की चालियां बनी हुई है। ये अभी का नहीं है, कई सालों के कहने के ये महानगर पालिका नहीं बनी होगी ना, ये तब की है, ये आज की नहीं है। महानगर पालिका भी मुसलमानों के जगह पे बनी है। महानगर पालिका हेल्प हम लोगों ने किया है, और आज अगर हम लोगों को ये चीज का सामना करना पड़ रहा है ना, तो महानगर पालिका को इसका जवाब देना पड़ेगा। ठीक. तर अत्यंत दयनीय परिस्थिती. TV9 चॅनल